करना, ऑप्शन में नो करना अगर आए। लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, who cut is saved. एक नेट भी नहीं चल रहा, नेट भी नहीं चल रहा, आगे नेट नहीं चला है, ऐसा क्यों है? नहीं आना चाहिए था ना, अभी हो जाएगा वो। जी अपडेट हो गया। फोन है आपके अंदर, अभी आपको मैं पूछता हूँ, ये स्क्रीन में क्यों आ रहा है? पूछना उससे। हाँ हैं? अच्छा चल हो गया, चलो जी चलिए। हाँ चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज सेकेंड डे है। अब नॉन कोऑर्डिनेट का लास्ट फाइलम है। देयर इज फाइलम इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा, ये कैसे पता नहीं कलर इससे, कल कौन सा था, व्हाइट। हाँ, फाइलम इकाइनोडर्मिटा, जैसा नाम है बच्चों इकाइनो, ECHINO, इकाइनोज मीन्स होता है बच्चों स्पाइन, एंड सेकंड हियर इज डर्मेटा, डर्मेटा मीन्स होता है हियर इज स्किन। स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस, शरीर की सतह पर स्पाइन पाए जाते हैं। दिस वन इज द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट अर्थ कशेरुकिका। दो बार टच कीजिए पेन पे, हाँ, यहाँ पर तो लास्ट फाइलम है। फर्स्ट फाइलम था बच्चों प्रोटोजोआ, एंड दिस वन इज द लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर सारे एनिमल में नॉन इनवर्टिब्रेट होते हैं बच्चों, वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है। दूसरा, इन सब जंतुओं का नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है बच्चों। ये जो एनिमल है सब वो यहाँ से यहाँ तक है, इनमें नर्वस सिस्टम नीचे की तरफ होगा। वेंट्रल नर्व कॉर्ड डबल होता है, नीचे की तरफ भी डबल होता है यहाँ पर इस टाइप से। जब हम
अब इसके बाद नेक्स्ट कॉर्डिक पढ़ाएंगे, उसमें नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा पृष्ठ सतह पर, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यहाँ पर सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है और यहाँ पर सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो ये नॉन कॉर्डिक का लास्ट फाइलम, हालांकि लेस डेवलप फाइलम है। लेस डेवलप क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि दे आर प्योरली मैराइन एनिमल, सारे के सारे एनिमल समुद्र में मिलते हैं। एंड हियर इज हेड एंड एज वेल एज हार्ट absent, दोज ये सब चीजें absent होती हैं, फिर भी बच्चों इसको कॉर्डेट के समीप रखा गया, क्योंकि इसके बाद प्रोटोजोआ के लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मिटा, इसके बाद कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा। कॉर्डेटा में यहाँ पर सबसे पहले फिशेस हो गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, सब में नोटोकॉर्ड मिलती है, क्योंकि इसको कॉर्डेट के समीप रखा गया। इसका मतलब इसमें कोई एडवांस फीचर होंगे, इसलिए कॉर्डेट के समीप रखा गया। अब कॉर्डेट के समीप कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। वन इज इंटीरो, TROCOELIC, इंटीरोसिलिक्सिनोम होती है जो इसमें, और एक ये एनिमल होते हैं ड्यूटेरोस्टोम, DUTRO, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोसिलिक्सिलोम, इन दो फीचर के बेस पर दिस वन इज सारे नॉन कॉर्डेट में सबसे एडवांस एनिमल माना गया। अदरवाइज इसको इकाइनोडर्मिटा, जो कि यहाँ पर तो बच्चों रेडियल सिमेट्री होती है, और ये समिति रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री का एक फाइलम है बच्चों सिलेंटेट। सिलेंटेट में रेडियल सिमेट्री होती है, सिलेंटेट के आसपास इस फाइलम को रखा जाना चाहिए था, लेकिन इस कैरेक्टर को लेस डेवलप समझ के ये दो कैरेक्टर को ज्यादा एडवांस समझ के, क्योंकि दोनों कैरेक्टर यहाँ पर मिलते हैं बच्चों कॉर्डेटा में, इसलिए इसको सबसे नीचे कॉर्डेट के समीप रखा गया। तो यहाँ पर इंटेरोसिलिक्सिलोम और ड्यूटेरोस्टोम के बेस पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे। इंटेरोसिलिक्सिलोम बाय द आउटपोज ऑफ आर्केट्रॉन, जब यहाँ पर गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में यहाँ पर जो इस टाइप से 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और यहाँ पर आर्केट्रॉन कैविटी होती है। ये गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर है। अगर कोई ब्लास्टुला बोलेगा तो ब्लास्टुला में बच्चों ब्लास्टोसील होती है, यहाँ पर ये ब्लास्टुला है और ये गैस्ट्रुला है। इस गैस्ट्रुला में यहाँ पर एक आउटपॉज बनता है, इस आउटपॉज से बच्चों नई सीलोम बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें इस टाइप से, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो सीलोम बन गई इस टाइप से, ये पूरी सीलोम, और ये बाकी लेयर इस टाइप से हो गया। तो यहाँ से आर्केट्रॉन से आउटपॉज से ये जो सीलोम बन गई, इसको कहते हैं इंटीरोसीलोम। इंटीरोसीलोम, इसके कारण ये जो मेसोडर्म है ये और बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई, और नई कैविटी इंटीरोसीलोम बन गई। और ड्यूटेरोस्टोम उन एनिमल बोलते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर गैस्ट्रुला बोला, गैस्ट्रुला में अगर ये आर्केट्रॉन है, आर्केट्रॉन पे अगर आर्केट्रॉन की ओपनिंग ब्लास्टोपोर होती है, ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है एनिमल में, और बाद में इससे एनएस बाद में बन जाता है यहाँ पर, तो ये एनिमल होते हैं बच्चों प्रोटोस्टोम। लेकिन अगर ब्लास्टोपोर से यहाँ पर एनएस बन गया और बाकी माउथ यहाँ पर बाद में बना, इन एनिमल को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। पूरे एनिमल किंगडम में इस बॉडी प्लान के आधार पर एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोस्टोम, एक ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम कौन से एनिमल होते हैं? प्रोटोस्टोम वे एनिमल होते हैं जिसमें गैस्ट्रुला के ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, उनको प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का तक सारे एनिमल प्रोटोस्टोम होते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम ये हो गया बच्चों इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोम और ड्यूटेरोसिलिक्सिलोम ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इकाइनोडर्मिटा है, और इसके सारे एनिमल समुद्र में मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, और ये समृद्धि मिलती है। हाँ अमित, हाँ अब जुड़ गई क्लास, पहले प्रॉब्लम होती थी। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर भी यहाँ, दिस वन इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा, अकशेरुकी का अंतिम फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा के पॉइंट हमने बताया था, इकाइनो मीन्स स्पाइन, डर्मेटा मीन्स स्किन। हियर इज इकाइनो, इकाइनो इक्वल टू स्पाइन, और कॉमा डर्मेटा, MATA, डर्मेटा इक्वल टू स्किन। मीन्स हो गया स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन द स्किन,
स्पाइन प्रेजेंट ऑन स्किन, प्रेजेंट ऑन स्किन, इनकी स्किन में स्पाइन पाई जाती है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एक साइंटिस्ट का नाम, जैसे हम हर फाइलम में एक साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं, यहाँ का जैकोब क्लिंग 1738, JACOB KLEIN, जैकोब क्लिंग, दिस वन इज 1738, 1738 में, 1738 फर्स्ट कॉइन द टर्म इकाइनोडर्मिटा, सबसे पहले इकाइनोडर्मिटा शब्द प्रस्तुत किया। यहाँ पर आ गया फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इकाइनोडर्मिटा, टर्म इकाइनोडर्मिटा, इसने सबसे पहले इकाइनोडर्मिटा शब्द प्रस्तुत किया। जैकोब क्लिंग का नाम इकाइनोडर्मिटा से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिवली मैराइन, अधिकतर जंतु समुद्र में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये पॉइंट हो गया, अधिकतर जंतु समुद्र में मिलते हैं, कॉमा कार्निवोरस, ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस, सारे के सारे एनिमल मांसाहारी होते हैं। दिस वन इज और दे कंटेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड, जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम मिलता है और इकाइनोडर्मिटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पानी के संवहन तंत्र से रिलेटेड दो ही सिस्टम, दो फाइलम है। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम और इकाइनोडर्मिटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर पानी पचे भोजन के वितरण में भी सहायक होता है, इसलिए वेस्कुलर वर्ड है। और इकाइनोडर्मिटा में कैनाल सिस्टम स्पंज के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि पानी के द्वारा ही उसके शरीर में भोजन जाता है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन जाती है, उसी से गैमीट सेल जाती है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद जनरल कैरेक्टर, फोर्थ पॉइंट आ गया सिमिट्री, SYMMETRY, सिमिट्री, जो यहाँ पर होती है रेडियल सिमिट्री, अरीय सममिति, रेडियल सिमिट्री। अब ये ध्यान देना है, रेडियल सिमिट्री और किसमें होती है, ऑल्सो यहाँ पर लिखना है फाइलम सीलेंटेट, जिससे कि आपको याद हो जाए, COELENTERATA, सीलेंटेटा। सीलेंटेटा में भी रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। कि जंतु जगत में केवल दो ही फाइलम में अरीय सममिति मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमिट्री और सीलेंटेट में भी रेडियल सिमिट्री। ये पॉइंट, बाकी जनरल पॉइंट सिमिलर है बच्चों, आपको खुद याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन अगर कोई पूछे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज सबसे एडवांस, एडवांस वाला कौन सा है, इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, अंग तंत्र स्तर का ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ये हो गया। फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद इनका शरीर 3 जर्म लेयर से बना होता है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। फिर उसके बाद इसको कहते हैं सीलोमेट, क्योंकि ट्रू सीलोम पाई जाती है, COELOMAT, सीलोमेट हो गया, ट्रू सीलोम पाई जाती है। फिर उसके बाद जो सिमिट्री हमने बताया, यहाँ पर सिमिट्री का पॉइंट याद करने लायक है। सिमिट्री यहाँ पर रेडियल सिमिट्री है, लेकिन एक और पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो इसके लार्वा होते हैं उसमें से रेडियल सिमिट्री नहीं मिलती है। लार्वल स्टेज बाइलैटरल सिमिट्री, इन लार्वल स्टेज, लार्वल अवस्था में, लार्वल स्टेज, दिस वन इज बाइलैटरल, LATERL, लैटरल सिमिट्री। लार्वल स्टेज में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमिट्री। और ये कुछ खास पॉइंट है जो हर फाइलम में चलते आ रहे हैं। सब में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस के एलिमेंट्री से आगे उसके ऊपर था ऑर्गन ग्रेड, फिर टिश्यू ग्रेड, फिर सेलुलर ग्रेड, फिर प्रोटोप्लाज्म ग्रेड। पोरीफेरा और सीलेंट्रेट को छोड़कर बाकी सारे एनिमल में डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा और सीलेंट्रेट में डिप्लोब्लास्टिक।
फिर यहाँ पर सीलोमेट, एनिलिडा से आगे लेकर सब सीलोमेट है। एनिलिडा से ऊपर प्लेटीहेल्मिन्थीस, वहां पर सीलोमेट था, उसके ऊपर एस्केल्मिन्थीस सूडोसीलोमेट, और प्लेटीहेल्मिन्थीस असीलोमेट। बार बार हम बता रहे हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेट, दिस वन इज और प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये चारों फाइलम असीलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम नहीं होती है। एस्केल्मिन्थीस ये सूडोसीलोमेट है, झूठी सीलोम पाई जाती है। फिर आ जाता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मिटा, ये सब के सब ये ट्रू सीलोमेट हो गए। दिस वन इज ट्रू सीलोमेट। तो सीलोम एक बार आपको ढंग से याद करके हर जंतु में सीलोम आपको क्लियर करना है। यहाँ पर फाइलम न दे करके कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल इसका दे दिया, एक इसका दे दिया, एक इसका और एक इसका, उसमें बोल दिया किसमें ट्रू सीलोम या किसमें सूडोसीलोम मिलती है, किसमें असीलोम मिलती है। तो यहाँ पर ट्रू सीलोमेट, सीलोमेट एनिमल। सिमेट्री आपको याद रखनी है, हमने बताया रेडियल सिमेट्री इसमें भी मिलती है, सिलेंटेट में भी, लेकिन इसके लार्वल अवस्था में मिलती है बाइलैटरल सिमेट्री। यहाँ पर पॉइंट हो गया बच्चों सिमेट्री के बेस पर। अब इन जंतुओं का शरीर बच्चों अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इकाइनोडर्मिटा आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए बच्चों स्टार फिश के बेस पर। दिस वन इज स्टार फिश, इसका एग्जांपल है नॉट ए ट्रू फिश, फॉल्स फिश है। स्टार की तरह शेप है, इसमें डिस्क की तरह होता है, इसमें बेलन, दिस वन इज सिलिंड्रिकल शेप। स्टार फिश इस टाइप से हो गया, और किसी में डिस्क लाइक बॉडी, इसमें सिलिंड्रिकल बॉडी, होलोथुरिया में इस टाइप के एनिमल है। तो यहाँ पर बॉडी हो गया ग्लोबुलर, देयर इज बॉडी गोलाकार, ग्लोबुलर। एक पॉइंट हो गया कॉमन डिस्क्वाइडल, डिस्क की तरह, डिस्क्वाइडल। फिर उसके बाद दिस वन इज साइलेंटिकल, बेलनाकार भी होती है। तीनों एग्जांपल यहाँ पर बताएंगे। कोई पूछे इकाइनोडर्मिटा में साइलेंटिकल बॉडी वाला एनिमल क्या है बच्चों? होलोथुरिया। डिस्क्वाइडल वाला कौन सा एनिमल है? इकाइनस है। और ग्लोबुलर और स्टार शेप्ड ये सब जो ये तो स्टारफिश वगैरह है। तो बॉडी अलग अलग टाइप की हो गई। दिस वन इज, अब हमने बताया था हेड एब्सेंट होता है बच्चों, हेड और हार्ट शुरू में बताए थे। हेड एब्सेंट हो गया एक तो। अब देखिए इसके बेस पर बहुत लेस डेवलप करेक्टर हो गए, क्योंकि ऐसा जंतु जिसमें हेड ही एब्सेंट है तो ये इसको तो लेस डेवलप होना चाहिए, पोरीफेरा के आसपास होना चाहिए। हेड एब्सेंट एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू टू सरफेस, बॉडी को दो सतह में बांटा गया। बॉडी डिवाइडेड इनटू टू सरफेस, दो सतह में बांटा जाता है। इसके शरीर को डोर्सल वेंट्रल नहीं कहा जाता, दो सतहों में बांटा जाता है। एक जैसे स्टारफिश है, यहाँ पर माउथ है, इसको ओरल सरफेस कहेंगे। ओरल सरफेस के जस्ट पीछे एबोरल सरफेस कहेंगे। दो पार्ट हो गए। तो यहाँ पर ओरल सरफेस, दिस वन इज ओरल सरफेस, मुखीय सतह जिसमें माउथ होता है। फिर हो गया एबोरल सरफेस जिसमें माउथ नहीं होता है, एनस होता है। इसके बेस पर यहाँ पर दो भागों में बांटा, ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस। फिर उसके बाद दिस वन इज, नेक्स्ट पॉइंट आ गया ऑन बॉडी सरफेस, ऑन बॉडी सरफेस, शरीर की सतह पर। इसमें एक तो होते हैं बच्चों स्पाइन, जो शुरू में करेक्टर के बेस पर हमने बताया। दूसरा होता है यहाँ पर पेडिसिलेरिया, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है पेडिसिलेरिया, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इस टाइप से संरचना होती है। इसमें ये फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो शरीर की सरफेस को साफ करते हैं। यहाँ पर बॉडी सरफेस में दिस वन इज स्पाइन एंड पेडिसिलेरिया। और ये पेडिसिलेरिया ये क्या काम करते हैं? शरीर की सतह को क्लीन करते हैं। This pedicelaria, they help to clean the surface, to clean surface, सतह को साफ करने के काम आते हैं। और फिर act as offensive and defensive organ, अपनी सुरक्षा के काम करने आते हैं, ऑफेंसिव
एंड डिफेंसिव ऑर्गन, दूसरे पर अटैक करने के काम आते हैं। इस टाइप से जो पेडिसिलेरिया सतह पर होते हैं, क्योंकि सतह पर छिद्र भी होते हैं जहां से डर्मल पैपुली निकलती है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ गया सीलोम, एरिस, ट्रू सीलोम, वास्तविक सीलोम। दिस वन इज कॉल्ड एंटीरोसिलिक ENTRO, इंटीरो, COELIC, इसको कहते हैं बच्चों इंटीरोसिलिक। ट्रू सीलोम भी सही है, लेकिन ट्रू सीलोम भी दो टाइप के होते हैं, एक साइजोसीलोम और इंटीरोसीलोम। हमने बताया था यहाँ पर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, ये हो गए। इन तीनों में तो मिलती है बच्चों साइजोसीलोम, और इकाइनोडर्मेटा, और फिर इसके बाद कॉर्डेटा आएगा, सब में मिलती है बच्चों एंटीरोसिलिक सीलोम। ये वाली सीलोम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में मिलती है, और ये तीन सीलोम साइजोसीलोम ये मिलती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में। तो यहाँ पर सीलोम, अब एंटेरोसिलिक सीलोम कैसे बनती है हमने बताया था, बाय आउटपॉच ऑफ आर्केंट्रोन। अब आर्केंट्रोन क्या है? गैस्ट्रुला की सबसे भीतरी कैविटी को आर्केंट्रोन कहते हैं, जबकि ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। एंटेरोसिलिक सीलोम, अब दिस सीलोम, ये सीलोम बनती कैसे? formed by this coelom formed by outpouch, pouch of आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन के आउटपॉच से बनती है, जो ये वर्ड ध्यान रखना है। जबकि साइजोसीलोम हमने बताया था मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, और इंटीरोसिलिक सीलोम आउट आर्केंट्रॉन के आउटपॉच से बनती है। तो दो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोनों टाइप के सीलोम, ये इसका मीनिंग आपको क्लियर रखना है। फिर उसके बाद सिमेट्री हो गया। अब बच्चों रेस्पिरेशन, इसमें जैसे बहुत सारे एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने पीछे ही बताए थे, इससे पहले मोलस्का था, उसमें गिल्स होते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन, दिस वन इज डर्मल ब्रैंकी और पैपुली। डर्मल ब्रैंकी, BRANCHIAE, दूसरा नाम पैपुली, PAPULA, डर्मल ब्रैंकी और पैपुली। इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन डर्मल ब्रैंकी और पैपुली के द्वारा, यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद जेनाइटल बुर्सा, क्लोएकल रेस्पिरेशन, एक है बच्चे यहाँ पर क्लोएकल रेस्पिरेशन। किसी किसी जंतु में क्लोएका के द्वारा भी श्वसन होता है। क्लोएका क्या होती है बच्चों? ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत से एनिमल में ये भोजन नली, ये क्लोएका में खुल रही, यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ये भी क्लोएका में खुल गया। क्लोएका के द्वारा एक क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। जैसे बर्ड्स में, बहुत सारे एनिमल में क्लोएका पाया जाता है। डायरेक्ट भोजन नली बाहर नहीं खुलती है, जैसे ह्यूमन में खुलती है एनस के द्वारा। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डायरेक्ट बाहर नहीं खुल रहा है, क्लोएकल चैम्बर के द्वारा। ऐसे ही कुछ जंतु में क्लोएका की दीवार श्वसन के काम आती है। इसको कहते हैं बच्चों क्लोएकल रिस्पिरेशन बाय रिस्पिरेटरी ट्री। इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्री, रिस्पिरेटरी ट्री। क्लोएका में श्वसन ब्रैक्ट्स होते हैं बच्चों, रिस्पिरेटरी ट्री के द्वारा श्वसन होता है। दिस वन इज होलोथुरिया, होलोथुरिया, THURIA, होलोथुरिया में क्लोएकल रेस्पिरेशन होता है। और स्टारफिश, सितारा मछली में, दिस वन इज बाय ट्यूब फीट के द्वारा या डर्मल ब्रैंकी के द्वारा। स्टारफिश में ट्यूब फीट, ये क्वेश्चन आया है बच्चों पहले कि स्टारफिश में श्वसन किसके द्वारा होता है। दोनों वर्ड ध्यान में रखने हैं, डर्मल ब्रैंकी भी हो गया, ट्यूब फीट, रिस्पिरेटरी ट्री, ये कुछ पॉइंट है बच्चों इसमें। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको खुद सोच के बताना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र,
जैसे हम आर्थ्रोपोडा में बता रहे हैं ओपन सिस्टम, इसके बाद मोलस्का में क्लोज सिस्टम, मोलस्का के एक ही क्लास में सिफेलोपोडा उसमें ओपन सिस्टम। अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों ओपन होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप अधिकतर नॉन कोऑर्डिनेट में ओपन टाइप, नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम यहाँ पर आपको पता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पर बच्चों ओपन टाइप है, मोलस्का में ओपन टाइप है, केवल एक ही क्लास में क्लोज टाइप है, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप है, लेकिन एनिलिडा में बच्चों क्लोज टाइप है। केवल दो ही फाइलम में क्लोज्ड है, एक एनिलिडा में और दूसरा मोलस्का के एक क्लास, इसको कहते हैं जो सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप था। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप कहते हैं। फिर इन ब्लड रिस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट, जैसे इंसेक्ट में रुधिर में श्वसन पिगमेंट अब्सेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड पिगमेंट क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन। वायुमंडल की ऑक्सीजन केवल लंग्स तक आती है, लंग्स के बाद हीमोग्लोबिन उसको बांध लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। अब आ गया रिस्पिरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, दिस वन इज अब्सेंट होते हैं। रिस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होने का पॉइंट एक तो इसमें हो गया और दूसरा बच्चों इसमें भी होता है इंसेक्ट में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड यहाँ पर है बच्चों हार्ट भी अब्सेंट होता है। दिस वन इज हार्ट अब्सेंट। खाली ब्लड वेसल कहीं कहीं खुल जाती है, उसमें सिकुड़ने फैलने की क्षमता विकसित हो जाती है, वही ब्लड को पंप करती है। वेल डेवलप हार्ट नहीं होता है। देखिए बच्चों हार्ट भी अब्सेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर हमने लिखा था हेड भी अब्सेंट है। और सारे जंतु पानी में मिलते हैं, इतना कम डेवलप फाइलम है। इसको तो बच्चों पोरीफेरा के समीप होना चाहिए, लेकिन इसको कॉर्डेट के समीप रखा गया ड्यू टू दीज इंपॉर्टेंट फीचर। ये इंटेरोसिलिक्सिलम हो गया और ड्यूटेरोस्टोम के कारण। ड्यूटेरोस्टोम वर्ड नहीं आया अभी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। These are deuterostome. Here is these are deuterostome. 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 अब इसका मीनिंग भी आपको क्लियर करना है। दैट इज हियर इज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनएस। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनएस। ब्लास्टोपोर से एनएस बनता है। ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है। यही बच्चों एडवांस फीचर है इंटेरोसिलिक्सिलोम और ड्यूटेरोस्टोम का। और ड्यूटेरोस्टोम इसके बाद कॉर्डेट होंगे, वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। इसके जस्ट कुछ दूसरा वर्ड है प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम कौन सा एनिमल है जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। यहाँ पर हो गया। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट, उत्सर्जन तंत्र इसमें कम डेवलप है बच्चों, जबकि इसके ऊपर के फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने डेवलप थे, तभी तो ये लेस डेवलप फाइलम है। लेकिन दो फीचर यहाँ पर है। अब आ गया एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस वन इज अब्सेंट। उत्सर्जन तंत्र इसमें अब्सेंट होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट। अमोनोटैलिक एनिमल, ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अमोनोटैलिक एनिमल, अमोनोटैलिक एनिमल है। और जो अमोनिया होती है वो तो पानी में रहने वाला एनिमल है, पानी में डिफ्यूज कर जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा अमोनोटैलिक एनिमल है। फिर उसके बाद दिस वन इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, जल संवहनी तंत्र। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, जल संवहनी तंत्र उपस्थित होता है बच्चों। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद दे आर डाइशियस। अब आ गया दे आर डाइशियस, DIOECIOUS। डाइशियस का मीनिंग आपको क्लियर करना है। यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस माने हर्माफ्रोडाइट, एक ही में दोनों। डाइशियस मीन्स मेल एंड फीमेल सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं। दूसरा वर्ड
यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। और इसमें खास पॉइंट क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दिस वन इज फर्टिलाइजेशन, बाहर निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया। और इसमें लार्वल स्टेज, जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वल स्टेज, एक हो गया बच्चों बिप्नेरिया लार्वा, BIPINNARIA, बिप्नेरिया लार्वा, यही बच्चों बार बार आ रहा है। वैसे तो 2-3 लार्वा और हैं, एक बिप्नेरिया लार्वा, ब्रैक्योलेरिया लार्वा, दिस वन इज ब्रैक्योलेरिया, LARIA, ब्रैक्योलेरिया लार्वा, डिप्लूरूला, डिप्लूरूला, RULA लार्वा, 3 लार्वा होते हैं अधिकतर जो बिप्नेरिया लार्वा आ रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, डाइशियस एनिमल हो गया, हाईएस्ट ऑर्गन, दिस वन इज, ये सब पॉइंट हो गए बच्चों इकाइनोडर्मिटा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, दिस वन इज हार्ट एंड हेड एब्सेंट होता है, दिस वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हो गया, इसमें सीलोम इंटीरोसिलिक सीलोम होती है, दे आर प्योरली मैराइन एनिमल है। फिर यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, इसलिए ये अमोनोटेरिक एनिमल हो गए। और ये यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोम एनिमल हो गए, इनमें इंटीरोसिलिक सीलोम पाई जाती है। ऐसे बच्चों टिप्स में आपको उसके करेक्टर याद होने चाहिए, कभी भी कोई करेक्टर पूछ लिया तो बच्चों आप जिससे कि ध्यान लगा सके कि गाइनोडर्मेटा के कौन कौन से पॉइंट हैं। ये कुछ पॉइंट जो हमने बताया, अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा यार, ओपन होगा कि क्लोज। आपको ध्यान रखना है केवल 2 ही फाइलम में क्लोज्ड है, एक हो गया एनेलिडा में और एक हो गया मोलस्का में। मोलस्का में एक ही क्लास क्लोज की है, बाकी ओपन है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से हमने स्टडी किया, आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा में ओपन था, एनेलिडा में क्लोज्ड है, मोलस्का में ओपन है, इकाइनोडर्मिटा में ओपन है। लार्वल स्टेज ध्यान रखिए, डिप्नेरिया लार्वा यहाँ पर बताया, मोलस्का में हमने ग्लोचिडियम लार्वा बताया था, मोलस्का से पहले एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा बताया था। ऐसे हर लार्वल स्टेज को आपको ध्यान रखना है। तो बॉडी स्पाइनी हो गई और स्पाइनी के बेस पर, इसलिए इसको इकाइनोडर्मिटा कहते हैं। और जैकोब क्लिन साइंटिस्ट का नाम जिसने इकाइनोडर्मिटा वर्ड प्रस्तुत किया, जैकोब क्लिन वर्ड ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन, दिस वन इज क्लासिफिकेशन, जैसे हमने उसका बताया था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हालांकि क्लास में थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइलम इकाइनोडर्मिटा, ECHINO DERMATA, डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम, पहले 2 सब फाइलम में बांटा गया। दिस वन इज सब फाइलम इल्यूथीरोजोआ, इल्यूथीरो, THEROZOA। दूसरा है पाल्मेटोजोआ, पल्मेटोजोआ, PELMETO, पल्मेटोजोआ। यहाँ पर आ गया 2 सब फाइलम। फाइलम इकाइनोडर्मिटा डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। नंबर 1 इल्यूथीरोजोआ, दूसरा पैल्मेटोजोआ। इल्यूथीरोजोआ ये बच्चों मूविंग है, पानी में तैरते रहते हैं वो, लेकिन वो फिक्स्ड होता है। दिस वन इज स्टार्क्ड इकाइनोडर्म, इसमें ब्रिंथ लगा होता है, STALKED, स्टार्क्ड, और इसको कहते हैं फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होते हैं, एक सतह पर चिपके रहते हैं, जबकि इल्यूथीरोजोआ ये फ्री मूविंग हो गया। दिस वन इज फ्री लिविंग, स्वतंत्र चलने वाले, फ्री लिविंग या फ्री मूविंग कहते हैं इल्यूथीरोजोआ। इसके बीच में यहाँ पर 4 क्लास होती है। फर्स्ट है एस्टेरॉइडिया, 4 क्लासेस, 4 वर्ग होते हैं। पहला STEROIDEA, एस्टेरॉइडिया, जिसमें स्टारफिश आती है, इसका क्लास हो गया बच्चों एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया, दिस वन इज
एस्टेरॉयड बॉडी फ्लैटन, फर्स्ट पॉइंट बॉडी स्टार से, इनका शरीर सितारे के समान, स्टार से, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, दिस वन इज 5 arms not sharply demarcated from disc, 5 भुजाएं। अब यहां पर आ गया नॉट शार्पली, SHARPLY, शार्पली डिमार्केटेड, डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, डिस्क से एकदम डिमार्केटेड नहीं होती है। देयर इज नॉट शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, डिस्क। अब यहाँ पर डिस्क ये है, बच्चों अपने डिस्क देखें तो यहाँ पर इसके आर्म्स में यहाँ पर पेंटागोनल डिस्क होती है, पंचभुजीय डिस्क हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ से भुजाएं धीरे धीरे पतली होती है इस टाइप से। नॉट शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, ये हो गया इस टाइप से। स्टारफिश, एज फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आपको लिखना है। स्टारफिश जूलॉजिकल नाम है एस्टेरियस और कॉमन नाम है स्टारफिश। इस डिस्क से बॉडी एकदम अलग नहीं हो जाती, शार्पली डिमार्केट नहीं हो जाती। इसको आप कैसे समझेंगे? सेकेंड वाले से। सेकेंड वाला है ओफियोरॉइडिया, दूसरी क्लास, क्लास फर्स्ट, क्लास 2, OPHI, ओफी, UROID, ओफियोरॉइडिया। ओफियोरॉइडिया बॉडी स्टार शेप्ड, आर्म्स शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम, यहां पर आ गया बॉडी स्टार शेप्ड, SH, बॉडी STAR, स्टार शेप्ड, सितारे के आकार की होती है। अब यहाँ पर आर्म्स नॉट शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, यहाँ पर आ गया आर्म्स शार्पली, तेजी से, शार्पली डिमार्केटेड, डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, डिस्क से एकदम पृथक हो जाती है। शार्पली डिमार्केटेड, अगर यहाँ पर कोई डिस्क है, वो ये यहाँ पर डिस्क बनाई हमने, यहाँ पर आर्म्स एकदम पतली हो जाती है इस टाइप से, शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क। यहाँ पर धीरे धीरे पतली हो रही है, यहाँ पर एकदम पतली हो जा रही है। अगर ये डायग्राम दिखाई दे आपको तो जो यहाँ पर ये शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क हो गया, और यहाँ पर स्लोली धीरे धीरे पतली हो रही है, यहाँ पर एकदम पतली हो जा रही है। इसको कहते हैं ओफियोरॉइडिया। इसका कॉमन नाम है, कहा जाता है बच्चों, ब्रिटल स्टार, BRITTLE, ब्रिटल स्टार, कॉमन नाम। अब इसका जूलॉजिकल नाम है ओफियोथ्रिक्स, OPHIO, ओफियो, THRIX, ओफियोथ्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी है, इसको सरपेंट स्टार भी कहते हैं, और SERPENT, सरपेंट स्टार भी कहते हैं। सरपेंट स्टार, ब्रिटल स्टार, ओफियोथ्रिक्स, खास पॉइंट, these 5 arms they are sharply demarcated from disc, arms sharply demarcated from disc, तेजी से डिमार्केट, पृथक हो जाती है। आर्म नॉट शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम डिस्क, ये पेंटागोनल डिस्क है, 5 भुजाएं निकल गई। यहाँ पर आर्म्स एकदम पतली हो जाती हैं, आर्म्स स्लोली पतली होती है। एस्टेरॉइडिया, इसका एग्जाम्पल होगा एस्टेरियस, कॉमन नाम स्टारफिश। ओफियोरॉइडिया, इसमें एग्जाम्पल कॉमन नाम है ब्रिटल स्टार, सरपेंट स्टार, ओफियोथ्रिक्स। तीसरा, थर्ड पॉइंट है जो इकाइनोइडिया, तीसरी क्लास, दिस वन इज ECHINOIDEA, इकाइनोइडिया। इसका एग्जाम्पल होता है जो इकाइनस। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी डिस्क्वाइडल, यहाँ पर बॉडी डिस्क शेप होती है, बॉडी डिस्क्वाइडल, इनका शरीर डिस्क के समान होता है। दूसरा, आर्म्स अब्सेंट, इसमें भुजाएं अब्सेंट होती हैं। सिंपली तभी तो शुरू में जनरल कैरेक्टर बता दिया था, बॉडी स्टार शेप होती है, डिस्क शेप होती है, सिलिंड्रिकल होती है। अब यहाँ पर इस टाइप से
डिस्क के आकार की बॉडी है यहाँ पर, इसमें खूब सारे रिंग्स बने हैं डिस्क से के। और इसका एक पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें एक इनके माउथ पार्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। ये तो बहुत बार पूछा गया। एरिस्टोटल लैंटर्न कहाँ मिलता है, कौन से फाइलम का या किस क्लास में मिलता है, या किस एनिमल में मिलता है। दिस वन इज चिविंग एपरेटस, इसको कहते हैं चबाने वाला उपकरण। चिविंग एपरेटस चबाने वाला उपकरण, ये हो गया। हियर इज चिविंग, चबाने वाला उपकरण, CHEWING, चिविंग एपरेटस। चिविंग एपरेटस इसी को कहा जाता है बच्चों एरिस्टोटल लैंटर्न। LANTERN, अरस्तु की लालटेन कहते हैं बच्चों इसको एरिस्टोटल लैंटर्न। क्या होता है चिविंग एपरेटस, और किसमें मिलता है बच्चों, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है सी अर्चिन इकाइनस। ये उदाहरण हो गया सी अर्चिन, URCHIN। इसका जूलॉजिकल नाम ECHINUS, इकाइनस। सी अर्चिन इकाइनस, क्या होगा उसमें, चिविंग एपरेटस, चबाने वाला उपकरण। क्या नाम है उसका, एरिस्टोटल लैंटर्न। एरिस्टोटल लैंटर्न, सी अर्चिन इकाइनस। इसके साथ ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो एनिमल के कॉमन नाम और इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके आगे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लाइपीस्टर, CLY, इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, क्लाइपीस्टर, CLYPEASPER, क्लाइपीस्टर। अब ये जूलॉजिकल नाम तो कठिन है, लेकिन इसका कॉमन नाम बच्चों कभी कभी आ रहा है, इसको कहते हैं बच्चों केक अर्चिन, CAK, कॉमन नाम CAK, केक अर्चिन, क्लाइपीस्टर, केक अर्चिन। और तीसरा एग्जांपल है इसमें इकाइनोकार्डियम, इकाइनोकार्डियम। थर्ड एग्जांपल इकाइनोकार्डियम, CHINO, इकाइनो, CARDIUM, इकाइनोकार्डियम। अब इकाइनो और कार्डियो से वर्ड आ रहा है, कार्डियो माने कार्डियो से, या फिर आ गया इकाइनो माने स्पाइन वाला एनिमल, कार्डियो माने हार्ट से। इसका कॉमन नाम है बच्चों हार्ट अर्चिन। दिस वन इज HART, हार्ट, URCHIN, हार्ट अर्चिन कहते हैं। तो इकाइनोइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक तो इसमें बॉडी डिस्क शेप की, हमने बताया था जैसे इस टाइप से डिस्क से 10 तरीके आकार का शरीर मिलता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉडी डिस्क्वाइडल, दिस वन इज आर्म्स अब्सेंट हो गया। फिर यहाँ पर चिविंग एपरेटस, एरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट। बेस्ट एग्जांपल सी अर्चिन, इकाइनस, और यहाँ पर क्लाइपीस्टर, केक अर्चिन एंड इकाइनोकार्डियम, दिस वन इज हार्ट अर्चिन। इतने 3 एग्जांपल हो गए बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट क्लास क्रीनोइडिया, चौथा क्लास होलोथोराइडिया। अब यहाँ पर होलोथोराइडिया, इससे आगे तीसरे के बाद आपको आगे बढ़ा के चौथा क्लास ध्यान रखना है। होलोथोराइडिया, फिर उसके बाद अगला ग्रुप आता है उसी में। अब यहाँ पर चौथा क्लास उसी के आगे, इसको कहते हैं होलोथोराइडिया, THUROIDA। इन जंतुओं का शरीर तो बच्चों बेलनाकार है, पहले स्टार के आकार, फिर तस्तिर के आकार। अब होलोथोराइडिया में बॉडी इलोंगेट साइलेंटिकल, दिस वन इज बॉडी इलोंगेट, लंबा शरीर है बच्चों, इलोंगेट कॉमा साइलेंटिकल, बेलनाकार है बच्चों। देखिए इकाइनोडर्मिटा में भी बेलनाकार शरीर वाली जंतु है। अभी तक पहले 2 ग्रुप में स्टार के आकार का था, इसमें तस्तरी के आकार का, ये साइलेंटिकल आ गया। इस टाइप से बॉडी है बच्चों। यहाँ पर ये देखिए बेलनाकार बॉडी, आगे की तरफ टेंटिकल है। तो ये बेलनाकार बॉडी, जबकि इससे पहले यहाँ पर ठीक दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पर ये स्टार के शेप की बॉडी है, यहाँ पर 10 तरीके आकार की बॉडी। तो यहाँ पर अब ये बॉडी इलोंगेट साइलेंटिकल हो गया, बेलनाकार बॉडी हो गई। फिर उसके बाद इसमें आर्म्स
or spine. This arms on anterior end, mouth on anterior end, माउथ शरीर के आगे की तरफ, एंटीरियर एंड, माउथ शरीर के आगे की तरफ है। दिस वन इज, अब इसी में हमने बताया था श्वसन ब्रेक्स पाया जाता है, रिस्पिरेशन बाय रिस्पिरेटरी ट्री, और रिस्पिरेटरी ट्री कहाँ होते हैं? क्लोएका में, क्लोएकल रिस्पिरेशन, जैसे कॉर्डेट में टर्टल में होता है ऐसे इसमें है बच्चों। दिस वन इज रिस्पाइरेशन, श्वसन की क्रिया, रिस्पिरेशन बाय रिस्पायरेटरी ट्री, श्वसन ब्रेक्स के द्वारा, रिस्पायरेटरी ट्री, श्वसन श्वसन ब्रेक्स के द्वारा होता है जो यहाँ पर इसका एग्जांपल है होलोथुरिया, HOLOTHURIA, होलोथुरिया। इसका कॉमन नाम है सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा कहते हैं इसको, होलोथुरिया, THURIA, सी कुकुम्बर। इस टाइप से बॉडी है, बेलनाकार बॉडी, यहाँ पर इसके फ्लोएका में रिस्पिरेटरी आगे की तरफ टेंटिकल होते हैं, टेंटिकल के बीच में माउथ होता है, इस टाइप से। देखिए ऐसे भी एनिमल हैं, कुछ एनिमल दस्तरी के आकार के हैं, कुछ स्टार शेप्ड हैं। तो बच्चे यहाँ तक के एनिमल ये आते हैं, ये मूविंग में आ गए। अब सेकंड सब फाइलम आता है पैल्मेटोजोआ, इसमें स्टार्ड हो गए, फिक्स्ड हो गए। और इससे पहले इल्यूथिरोजोआ, देखिए 2-3 बार पढ़ोगे तभी आपको इजी फील होगा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसकी 2 क्लास, एक था बच्चों यहाँ पर इल्यूथिरोजोआ, ELEUTHERO, इल्यूथिरोजोआ। इसमें सॉरी फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स आते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। और ये पैल्मेटोजोआ स्टार्ड इकाइनोडर्म्स भी कहते हैं इनको, और फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स भी कहते हैं। इसके 4 क्लास हो गए। चौथा क्लास होलोथुराइडिया, इसमें साइलेंटिकल एनिमल आते हैं जैसे इस टाइप से। अब जो लास्ट क्लास है इसको कहते हैं पहले, दिस वन इज क्रिनोइडिया। इस सब फाइलम में एक ही क्लास आता है, यहाँ पर आ गया क्रिनोइडिया, CRINOIDEA, क्रिनोइडिया एक क्लास है। इसमें 4 क्लास, इसमें एक क्लास इसमें। ये सब फाइलम है बच्चों। इसका इस फाइलम के 2 सब फाइलम, एक इल्यूथिरोजोआ और एक पैल्मेटोजोआ। पैल्मेटोजोआ में फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स, इल्यूथिरोजोआ में फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स। इसकी 4 क्लास, पहला एस्टेरॉइडिया, इकाइनोइडिया, फिर एस्टेरॉइडिया, इकाइनोइडिया, और फिर होलोथुराइडिया। और होलोथुराइडिया के बाद दिस वन इज ओफियोराइडिया, एस्टेरॉइडिया, ओफियोराइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुराइडिया, ऐसे याद करके रखिए। अब जो लास्ट है दिस वन इज क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया किसमें आएगा? पैल्मेटोजोआ में। पैल्मेटोजोआ कौन से होते हैं? फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स। एक इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा था, फिक्स्ड इकाइनोडर्म्स कौन से हैं? पैल्मेटोजोआ। ये क्या है? सब फाइलम है। अब इसमें एक क्लास, इट इंक्लूड्स वन क्लास, इसका नाम है क्रिनोइडिया, CRINOIDEA, क्रिनोइडिया। अब क्रिनोइडिया यहाँ पर बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम, इनका शरीर किसी सतह से चिपका रहता है। बॉडी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, इनका शरीर किसी सतह से चिपका रहता है, इसीलिए तो इनको अटैच्ड इकाइनोडर्म से बोल दिया। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय स्टाक, बाय दिस वन इज एबोरल स्टाक, ओरल नहीं है, एबोरल स्टाक होता है, STALK। यहाँ पर एनिमल हो गया, यहाँ पर डिस्क है और इससे भुजाएं निकल रही है, डिवाइडेड आर्म्स निकल रही है। एक भुजा यहाँ से निकली, आगे 2 भागों में बट गई, ऐसे एक भुजा निकली, आगे 2 भागों में बट गई। यहाँ पर माउथ है, इसके नीचे की तरफ ये स्टाक बन गया, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर माउथ है, जिसमें माउथ होता है उसको ओरल सरफेस कहते हैं। माउथ के जस्ट अपोजिट एबोरल सरफेस हो गया, एबोरल स्टाक, एबोरल सतह पर वृत्त लगा हुआ है। फिर उसके बाद दिस वन इज आर्म्स विद 5 डिवाइडेड आर्म्स प्रेजेंट, 5
डिवाइडेड विभाजित भुजाएं पाई जाती, आर्म्स प्रेजेंट, 5 डिवाइडेड आर्म्स प्रेजेंट। हमने बोला था एक आर्म्स निकलती है, दो भागों में बट गई, दूसरी आर्म्स निकलती है, फिर दो भागों में, तीसरी आर्म निकलती है, दो भागों में। इस टाइप से डायग्राम ये यहाँ पर से देखो, भुजा निकल ली, दो भागों में बट गई, भुजा निकल ली, दो भागों में बट गई, यहाँ पर दो भाग में। तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड आर्म्स प्रेजेंट। दीज आर प्लांट लाइक फिक्स्ड, प्लांट की तरफ फिक्स्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको कहते हैं बच्चों सी लिली, LILY। दूसरा नाम है इसका एंटीडोन, जूलॉजिकल नाम एंटीडोन, एंटीडोन का कॉमन नाम सी लिली, एक एंटीडोन है। एक फीदर स्टार, दूसरा नाम, दूसरा एनिमल FEATHER, फीदर स्टार, इसको कहते हैं न्योमेट्रा, NEOMETRA, न्योमेट्रा। ये दो एग्जाम्पल है जो क्रीनोइडिया के पाल्मेटाजोआ के। इस तरीके से आपको जनरल जूलॉजी समझनी है बच्चों। जनरल जूलॉजी कहते हैं इसको, हर एग्जाम में पूछी जाती है। अकशेरुकी एंड कशेरुकी, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, क्योंकि इसके बिना इनका एनिमल का सीक्वेंस है, तभी बच्चों आगे आप फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स सब चीज समझ पाएंगे। मैक्सिमम 10 ब्रांच होती है बच्चों जूलॉजी में। सबसे बेसिक ब्रांच नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, उसके बाद आप चाहे सेल बायोलॉजी पढ़ लीजिए, इसके बाद मिक्स ब्रांच होगी, अभी नॉन कॉर्डेट फिर कॉर्डेट आएगा, फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी पढ़ लीजिए, चाहे मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ लीजिए, फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, फिर जेनेटिक्स पढ़ लीजिए, इवोल्यूशन पढ़ लीजिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, इकोलॉजी पढ़ लीजिए। ऐसे कुल 10 ब्रांच में हमारे पास इसका टोटल सिलेबस है जूलॉजी का। अब यहाँ तक तो हो गया बच्चों इसमें। फिर इसके बाद दिस वन इज एक पीछे मोलस्का में एक पॉइंट रह गया, वो बच्चों बाद में हमें याद आया। इसमें है बच्चों इसके बेस पर, सिमिट्री के बेस पर, सिमिट्री, उसमें मोलस्का में कौन सी सिमिट्री होती है बच्चों? कल बताया था हमने, मोलस्का में मिलती है दिस वन इज बाइलैटरल सिमिट्री एक्सेप्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा। मोलस्का में आपको नोट करना है, इन मोलस्का, मोलस्का दिस वन इज बाइलैटरल सिमिट्री, LATERA सिमिट्री, जो पार्श्व सममिति पाई जाती है। सिमिट्री प्रेजेंट, ये पॉइंट नहीं लिखाया था, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक क्लास में बाइलैटरल सिमिट्री नहीं होती है। दिस वन इज क्लास गैस्ट्रोपोडा एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा, GASTROPODA। गैस्ट्रोपोडा में क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि इसमें टॉर्सन मिलता है। टॉर्सन के कारण इनकी बॉडी इस टाइप से सर्पिलाकार हो जाती है, जैसे शंख होता है। टॉर्सन के कारण ही इसमें बाइलैटरल सिमिट्री नहीं पाई जाती है। बाइलैटरल सिमिट्री किसे कहते हैं? जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल एनिमल को एनिमल टू एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्स, दो समान भागों में कट कर लिया है। दोनों पार्ट अगर मिरर इमेज बनाते हैं उसको कहते हैं द्विपार्श्व सममिति, बाइलैटरल सिमिट्री। क्योंकि एनिमल में बाहरी सेल और इंटरनल पार्ट ये एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जाता है, इसको कहते हैं बच्चों टॉर्सन। टॉर्सन वर्ड बच्चों आता है, आपको मोलस्का से ध्यान रखना है। मोलस्का कंप्लीट मोलस्का में नहीं है, केवल क्लास गैस्ट्रोपोडा में ध्यान रखना है। कोई पूछे गैस्ट्रोपोडा में कौन सी सिमिट्री मिलती है, आपको बताना है असिमेट्रिकल, सिमिट्री नहीं होती है उसमें। कोई पूछे मोलस्का में कौन सी सिमिट्री मिलती है, आपको बताना है बाइलैटरल सिमिट्री मिलती है। अब कोई बोलेगा गैस्ट्रोपोडा में बाइलैटरल सिमिट्री क्यों नहीं मिलती, आपको बताना है ड्यू टू टॉर्सन, टॉर्सन के कारण। फिर कोई पूछे टॉर्सन किसे कहते हैं, फिर आपको बताना है जब बॉडी एंड आउटर कवरिंग रोटेट 180 डिग्री, जंतु का भीतरी फ्लैशी पार्ट एंड आउटर सेल जब 180 डिग्री घूम जाता है, सर्पिलाकार हो जाता है। जैसे शंख वर्ड याद रखना बच्चों कि शंख में इस टाइप से कुंडली हो जाती है, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल दो बराबर भागों में नहीं कट कर सकते, इसलिए बाइलैटरल सिमिट्री गैस्ट्रोपोडा में लॉस हो जाती है। इतना पॉइंट आपको रखना है, ये मोलस्का का पॉइंट जो कल का चैप्टर था उसका पॉइंट है। बाकी बच्चों यहाँ पर इकाइनोडर्मिटा कंप्लीट हो गया। वैसे तो फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर 9 फाइलम 9 चैप्टर हैं यहाँ पर। अब इसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट होगी और डेटा कल से
जिसमें अब आपको बच्चों नोटो और जिन जंतुओं में बैकबोन मिलती है उनके बारे में स्टडी कराएंगे। अभी तक 9 फाइलम में उनकी स्टडी कराई जिसमें बैकबोन नहीं मिलती है, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोमीटर तक। अब कल से जैसे हो गया फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, जो एडवांस एनिमल हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, उन सबके जनरल कैरेक्टर जो एक एक टर्न में एक एक पॉइंट कंप्लीट कराना है। तो एक हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट कराना है। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे जैसे फिजियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर वगैरह, तब बच्चों और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। बंद कर दो।